हेलो बच्चों, एडल्ट एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष दुबे और आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे से पढ़ के स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ग्राउंड, ठीक है, और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट इतनी हाइट पर है, सपोज क्या ये h हाइट पे, कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से, वो क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा टॉप को। तो ये जो एंगल बनेगा, एंगल बिटवीन ग्राउंड एंड हिज साइट, जो ये साइट है इसका, ये देखेगा, उसके बीच में जो एंगल बनेगा, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बच्चा, आप इसको थीटा से डिनोट कर सकते हैं। फिर हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। सपोज करो आप अपने बिल्डिंग के फ्लोर पे, ठीक है, आप नीचे ऑब्जर्व करते हो, ये आपका ग्राउंड हो गया, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, अगर आप नीचे देखोगे, ठीक है, तो आपका जो ओरिजिन लेवल बनेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा, ठीक है, और ये जो आपका बनेगा हॉरिजॉन्टल लेवल, ये एंगल होगा, इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी तक, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सपोज किया हमने कि कोई एक h हाइट की कोई स्टैचू, ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, हमने क्या किया, हम ग्राउंड पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं और इस हॉरिजॉन्टल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड लेवल, इसको हम लोग, ये जो हमारा है ये ग्राउंड लेवल हो गया। तो ग्राउंड लेवल और हमारे इसके, ये जो हमारा, हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जो हमारा ऊपर की तरफ साइट है, तो इसके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। ठीक है, उस थीटा को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और इससे रिलेटेड हम लोग अब सवाल करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में आपको एक ही एक्सरसाइज करने को मिलेगी, और हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, इसमें बोलता है अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of tower is 60 डिग्री। तो बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अब क्या होता है, हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कुछ बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस से भी डिनोट करके पढ़ते हैं हम लोग, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इन क्वेश्चंस में आपको यही मिलेगा है, कभी आपको हाइट फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो कभी आपको उस कोई स्टैचू दे देगा उनके बीच की डिस्टेंस, या फिर कोई बिल्डिंग की डिस्टेंस,
ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से उनसे पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़े कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो आइए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर है, मान लिया कि ये एक टावर है, वर्टिकली है तो अपवर्ड होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपका ग्राउंड सरफेस की तरफ होगा, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब एक पॉइंट लिया हमने कहीं पे और इसके ग्राउंड सरफेस से ये जो है ये बोलता है 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द स्टैचू, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब इस पॉइंट से अगर हम लोग टॉप ऑफ टावर देखें तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है वो 60 डिग्री बोल रहा है आपको, कितना, 60 डिग्री, ठीक है। अब आप इसका नेमिंग कर दो ABC, ठीक है। अब tan 60 डिग्री है, आप tan मतलब tan बोला, आप tan भी ले सकते हो, आप sin भी ले सकते हो। आपको क्या निकालना है, ये हाइट निकालनी है। ये हाइट क्या है, हाइट ऑफ टावर, क्या है ये, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। tan लेके करोगे तो देखो tan 60 डिग्री, ठीक है। अब tan 60 डिग्री, tan की फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस या बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। आपका इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा BC और हमारा बेस क्या है AB, BC, ठीक है। tan 60 डिग्री, BC हमारा क्या है H और AB क्या है 15, ठीक है। tan 60 आपका कितना होता है, tan 60 √3, ठीक है, 15 है, ठीक है। अब देखो H अपॉन में 15, ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो H बराबर 15 √3 मीटर इसकी हाइट, यानी ये H हमारा क्या था, H स्टैंड फॉर हाइट ऑफ टावर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग हाइट ऑफ टावर, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। हमें निकालना था इसमें हाइट ऑफ टावर और हमने किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज किया इसमें, tan का, ठीक है। चलो नोट डाउन करो इसे और आगे बढ़ते हैं इसमें, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of top of the chimney from her eyes is 45 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, क्वेश्चन को जरा रीड करें हम लोग। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, अब जो ऑब्जर्वर है हमारा वो कितना है 1.5 मीटर उसकी हाइट है ऑब्जर्वर की, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। ठीक है,
फिर हमसे पूछा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, उसके एलिवेशन कितना हमें दिया 45 डिग्री। तो बोलता व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, हमसे चिमनी की हाइट पूछ रहे हैं। तो आओ इसका जरा हम लोग पहले इससे रिलेटेड जो भी सवाल करोगे सबसे पहले इसके फिगर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा कि आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाना है और करना किस तरह से उसको, ठीक है। पहले फिगर हम लोग बनाते हैं। एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर बना दो। हमने बोला ये ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल है और 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। अब एक चिमनी हमने बना दिया और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 28.5 मीटर, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45, यानी यहां से जो ऑब्जर्वर देखेगा और ये उसका क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। तो हमसे पूछ क्या रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, इस पूरे चिमनी की हाइट बतानी है हमें, इस पूरे चिमनी की हमें हाइट बतानी है, ठीक है। तो जरा हम इसका नेमिंग कर देते हैं, ये ए बी सी डी और ये एफ, ठीक है। अब देखना जरा एक चीज कि ये जो ऑब्जर्वर की हाइट है ये यहां पे भी वही होगी, यानी हम लोग लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये 28.5 मीटर है तो ये भी उतनी होगी, यानी जो आपका बी सी है वही आपका ए डी होगा, यानी 28.5 मीटर। बोलो, ठीक है। यहां तक आप गेन कर रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 28.5 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, देखो ये 28 हो गया 28.5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन ट्रायंगल ए डी एफ में जाता हूं, इन ट्रायंगल ए डी एफ मैं tan 45 को लेके मैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर सकता हूं, बोलो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर सकते हैं हम इसको। तो वही हम लोग करने वाले हैं, tan 45 डिग्री को हमने लिया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमारा कितना है एफ डी अपॉन में ए डी, ठीक है, एफ डी। तो tan 45 1 हो गया और एफ डी कितना हो जाएगा, मान लिया सपोज कि ये एच है, ठीक है। तो एच अपॉन में ए डी कितना हो जाएगा आपका 28.5 मीटर, ठीक है। इसको इधर करें तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 28.5 मीटर बराबर हाइट, ठीक है। कितना हो गया 28.5 मीटर इसकी हाइट, यानी एच निकला है 28.5 मीटर, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की है, ये हमें निकालना होगा। और ये हमें पता है, हमने यहां पर सी डी 1.5 था, यानी अगर हम पूरे हाइट निकाले, हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एफ डी प्लस डी सी इक्वल टू आपका एफ सी हो जाएगा, और यही है आपका हाइट ऑफ टावर, ठीक है। एफ डी हमारा क्या निकला है 28.5 मीटर प्लस डी सी कितना है 1.5, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे ऐड करोगे तो ये 28 और 1 29 और ये 0.5 यानी 30 मीटर बराबर एफ सी, यानी एफ सी हमारा क्या है, पूरा हाइट ऑफ टावर है, ये पूरा जो टावर है उसकी पूरी हाइट आ गई हमें, ठीक है। हमने क्या किया, पहले हमने ऑब्जर्वर की हाइट देखी 1.5 मीटर ए बी, ठीक है। तो हमने पाया कि भाई सी डी भी उसके बराबर ही होगा, ठीक है। देन हमने ग्राउंड डिस्टेंस पता किया 28.5 मीटर था, तो हमने ये पाया कि ये जितना होगा वो भी इतना ही यही होगा। फिर हमने क्या किया, हम ट्रायंगल में गए, ट्रायंगल ए डी एफ में गए, ठीक है। हमने क्या किया, tan रेशियो का इस्तेमाल किया, तो tan 45 का हमने इस्तेमाल किया, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या था एफ डी अपॉन में ए डी, तो 1 इक्वल टू हमने परपेंडिकुलर को h लेट किया था, तो h अपॉन में 28.5, इसको सॉल्व किया तो h बराबर 28.5 मीटर आ गया, ठीक है। देन हमने क्या किया,
हमें पता था कि ये जो टावर की जो हाइट है वो एफ डी प्लस डी सी होगी, एफ डी प्लस डी सी होगी, ठीक है। देन एफ डी प्लस डी सी इक्वल टू एफ सी, और यही पूरी हाइट, ये जो पूरी हाइट थी यानी ये जो एफ सी था यही पूरा हाइट ऑफ टावर था। तो हमने एफ सी निकाला इस तरह से 28.5 दिस, सॉरी दिस प्लस दिस, ठीक है। तो 28.5 प्लस 1.5 मीटर, अगेन 30 मीटर एफ सी यानी हाइट ऑफ टावर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इससे रिलेटेड और जो सवाल हम लोग करेंगे उसमें भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जरा नोट डाउन करो और हम लोग आगे के सवाल करना स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सा करते हैं, जरा कोई क्वेश्चन उठा के। चलिए, अ सर्कस artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to ground. Find the height of the pole. अगेन इसमें हाइट पूछ रहा है, हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप with the ground level is 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करते जा रीड करके। ए सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस आर्टिस्ट, सर्कस में जो परफॉर्म करते हैं जितने भी आर्टिस्ट उनको सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब क्या जो हमारा आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, 20 मीटर रोप को क्लाइंब कर रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू ग्राउंड। अब क्या है, एक पोल है, ठीक है, ये वर्टिकल पोल है, ठीक है। अब आर्टिस्ट क्या है, ये ग्राउंड लेवल हो जाएगा आपका। अब आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ये रोप हो गया, ठीक है। यही आपका रोप है और इसकी 20 मीटर डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप ऑफ पोल, ठीक है। बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पूरे पोल की हमें क्या बतानी है, हाइट बतानी है यहां पे, ठीक है। यानी ये हो, ये जितनी है, ये, ठीक है। बोला इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये रोप हुआ, ठीक है, ये ग्राउंड हुआ, तो इसके बीच का जो एंगल है वो बोल रहा है 30 डिग्री है, ठीक है।
देन बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग यहां पे h को मानते हैं ये हाइट ऑफ पोल है। ठीक है, और ये हमें यही निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं A, B और C। ठीक है, ये जो है ये कितना है 20 मीटर। ठीक है, ये जो है वो h है और ये हमें बेस है। ठीक है, तो आप कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करोगे? आप tan यूज कर सकते हो। ठीक है, tan 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए पहले इन ट्रायंगल ABC, ABC। ठीक है, tan परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन में AB। 30 डिग्री tan 30 डिग्री 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू BC H AB पता नहीं है। ठीक है, अब कैसे करोगे? ठीक है, अब आप जितना भी आप इस फ्रेम में देंगे tan से हमें करना है। ठीक है, अब ये है तो ये, तो सबसे पहले क्या करोगे आप चेंज करना पड़ेगा आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को। ठीक है, तो इसके लिए आपको साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग साइन ले लें तो ये और ये आपका रेशियो यूज होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, यानी BC अपॉन में AC। साइन 30 डिग्री कितना? साइन 30 डिग्री 1 अपॉन 2। BC आपका H है। ठीक है, और AC आपका ये 20 मीटर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20 इंटू 2H, इससे डिवाइड करोगे 10 हाइट, यानी हाइट आपकी टावर की कितनी निकल गई? H 10 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका हाइट ऑफ टावर। ठीक है, हमने हाइट ऑफ टावर को पता किया, h हमारा ये था और h हमारा कितने लेगा 10, यही है हाइट ऑफ टावर। ओ सॉरी, पोल बोला है, हाइट ऑफ पोल। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल उठाते हैं। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग उठाते हैं, चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of a tower from a point। बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से जो टॉप ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे from the foot of tower। ठीक है, इज 30 डिग्री। तो बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमसे पूछ रहा है the angle of elevation of the top of a tower from a point which is 30 meter away from the foot of a tower is
30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बोलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। एक टावर बना लिया हमने, बोलता है कि 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, तो ये हमारा ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब क्या किया, बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, यहां से टॉप ऑफ द टावर ये इधर जाएगा। ठीक है, ये बोलता है कि 30 डिग्री इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, बोलता है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, और इसका डिस्टेंस कितना है पोल के, जो हमारा टावर है और उसके उस ऑब्जॉर्वर यानी ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा हाइट ऑफ टावर बताना है। तो हमने ये लेट कर लिया कि एच हमारा क्या है, हाइट ऑफ टावर है। ठीक है, इसका नेमिंग कर दो ए बी सी। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ट्रायंगल में जाते हैं और हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहां के लिए तो हम लोग 10 यूज कर सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 10 सबसे इजीएस्ट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 को पिक करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी। tan 30 1 अपॉन अंडर रूट 3, 1 अपॉन अंडर रूट 3, और बी सी अपॉन में ये एच हो गया एच, और ए बी कितना है 30 मीटर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, ये इधर ये इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 30 इक्वल टू अंडर रूट 3 एच। ठीक है, 30 ऊपर ये अंडर रूट 3 इसके साथ और ये 31 के साथ। ठीक है, अब क्या करते हैं, एच निकालना हमें, ये हम लोग डिवाइड में ला सकते हैं इधर, तो 30 अपॉन में अंडर रूट 3 बराबर एच। अब क्या कर सकते हैं, इसको जरा रेशनलाइज कर सकते हैं क्या, 30 अपॉन में अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन में अंडर रूट 3। ठीक है, बराबर ये एच। तो देखो ये तो आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ था 30 अंडर रूट 3, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता। देन इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो अंडर रूट और अंडर रूट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है, यानी ये बचा 3 बराबर एच। इसको इससे काटोगे तो 10, यानी 10 अंडर रूट 3 बराबर इसकी हाइट आ गई। यानी पूरे टावर की जो हाइट आई वो कितनी आई, 10 अंडर रूट 3 एच, और एच हमने क्या लेट किया था, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, समझ आया, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे क्वेश्चन हम करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा उठाते हैं, और अच्छा सा सवाल एनसीईआरटी से ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, बोला अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached, अब एक स्ट्रिंग की बात कर रहा है, बोला कि स्ट्रिंग अटैच्ड है, पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, तो जो धागा होता है उसी को वो स्ट्रिंग बोल रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग अटैच्ड टू द kite is temporarily tied to a
पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो बोलता है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो पूछ रहा हमसे फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, पूरे स्ट्रिंग की, पतंग जो उड़ाते हैं समथिंग किसी हाइट पर है, ठीक है, और हमसे पूरे स्ट्रिंग की लेंथ पूछ रहा है कि कितना हमने यूज किया उसको उड़ाने में, ठीक है, पतंग को। और बोलता है एज्यूम किया उसने देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये स्लैक वर्ड जो हो गया, हम क्या होता है जब पतंग उड़ाते हैं तो हमारे जो धागा होता है वो टूट भी जाता है तो हम उसको बांधते भी, तो वही स्लैक की बात कर रहे हैं कि स्लैक नहीं, क्योंकि स्लैक में भी लेंथ थोड़ी यूज हो जाएगी, तो बोला कि कोई स्लैक नहीं है, स्मूथ है पूरा, ठीक है। तो आइए इसको जरा पता करें कि भैया कितनी हाइट है, क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कितना हमने पतंग उड़ाने में जितना हमने धागा यूज किया वो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो अ काइट इज फ्लाइंग ऑफ अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब हमने एक फिगर हमें ड्रॉ करना है, हमने एक पतंग बनाया भैया, हमने बोला कि ये 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर ये फ्लाई कर रहा है। थोड़ा सा ना डिटेल कर देते पतंग का। बोला है कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब क्या किया, ये तो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा यानी ग्राउंड सरफेस होगा। इस स्ट्रिंग जो यहाँ धागा बना रहता है वो पॉइंट है ग्राउंड पे, जिससे हमने टेम्पोरली टाइट किया, मतलब बांध दिया। हम लोग बांध के भी चले जाते हैं पतंग उड़ाने, मतलब पतंग उड़ा रहे हैं और बांध के भी निकल लेते हैं घर। टाइट टू अ ग्राउंड, ठीक है। द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। अब इंक्लिनेशन क्या हो गया, जैसे देखो ये चीज है ना, ये स्ट्रिंग कुछ एंगल पे उठा हुआ है ना, तो इसको एंगल ऑफ, हम लोग जो एंगल ऑफ एलिवेशन था ना, हम उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारा एलिवेशन है उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं। जो इंक्लिनेशन वर्ड दिया है इसका मतलब सेम है जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमसे बोल रहा है, ठीक है। तो बोलता था इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये जो है वो 60 डिग्री है। तो मतलब फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ये हमें ये बताना है, ये जो हमने किया, ठीक है। तो इसका नेमिंग कर देते ए बी और ये सी हो गया हमारा, ठीक है। हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताना है और बोला अज्यूमिंग नो स्ट्रिंग, मतलब कोई गांठ नहीं है, स्मूथ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यह फाइंड करना पड़ेगा कि हमें इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री आप इसमें रेशियो यूज करोगे फॉर द फाइंडिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन यूज करें, साइन 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस आ जाता है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका कितना बी सी अपॉन में ए सी। साइन 60 डिग्री हमने ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में बताया था, याद करवाया था आपको। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3 अपॉन में 2, और बी सी कितना है आपका 60 डिग्री, और ए सी कितना है, ए सी ये रहा, ये तो हमें निकालना ही है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इधर इसका इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो